Hello students, today we shall continue the chapter Sets of class 11th Mathematics. This is part 5. In this video lesson, we shall learn about two special type of sets. One is power set and another one is universal set. तो सबसे पहले हम पावर सेट समझ लेते हैं, ये पावर सेट क्या होता है। तो चलिए पावर सेट को हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये जो पावर सेट है इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सेट है और उस सेट को सपोज मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सपोज मेरे पास जो सेट है उस सेट को मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और उसमें जो है 4 एलिमेंट है। सपोज a है, b है, c है और d है। और अगर आपसे कहा जाए कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है उनके आधार पर इस सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। जैसे आ जाता है कि लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ x, इस x के जितने भी सबसेट्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए। तो इसकी लिस्ट हम कैसे बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे कि इसके जो सबसेट्स है उनमें दो तो सीधे सीधे आ रहे हैं हमारे पास, एक तो फाई और एक x itself, बिकॉज एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये दो तो होंगे। इसके अलावा हम इसमें से एक एक एलिमेंट लेकर बना सकते हैं। तो एक एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे सिंगलटन सेट हो जाएंगे। ए ले लिया, एक बार बी ले लिया, एक बार सी ले लिया, एक बार डी ले लिया, ये भी इसके सबसेट हो गए हैं। अब हम दो लेंगे। अब दो लेने का तरीका क्या रहता है, सबसे बड़ी रहता है कि पहले हम ए को पिकअप कर लेते हैं और एक का जिसके साथ तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हुए, एक का बी के साथ, फिर एक का सी के साथ, एक का डी के साथ। तो ए का बी के साथ ले लिया, फिर ए का सी के साथ ले लिया, इसी तरह से जो ए है उसका डी के साथ ले लिया। अब हम ए को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं और अब हम लेते हैं बी। अब पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, बी का फिर आगे जो नंबर उनके साथ, क्योंकि बी का ए के साथ कॉम्बिनेशन तो यहाँ आ जाएगा पहले से, तो बी का सी के साथ और इसी तरह से जो है बी का डी के साथ कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से जो है ये दो एलिमेंट लेकर कितने सबसेट्स बन सकते हैं वो हमने बना लिए हैं। अब हम तीन एलिमेंट लेंगे। तीन एलिमेंट में लेने का तरीका है, एक बार हम ए को छोड़ देंगे तो बी सी डी आ जाएगा, एक बार बी को छोड़ देंगे, एक बार सी को छोड़ देंगे, एक बार डी को छोड़ देंगे। तो एक बार जब ए को छोड़ेंगे तो हमारे पास ये बनेगी। इसी तरह से एक बार यदि बी को छोड़ते हैं तो हमारे पास ये आएगा, बी को छोड़ दिया है। एक बार हम सी को छोड़ देते हैं तो ए बी डी, और इसी तरह से एक बार हम जो है, एक बार हमने ए को छोड़ दिया, एक बार बी को छोड़ दिया, एक बार सी को छोड़ दिया है, एक बार हम डी को छोड़ देते हैं तो ए बी सी। तो ये तीन के जितने बन सकते हैं वो हमने बना लिए हैं। तो ये हमने क्या करा, जितने भी एक्स के सबसेट्स है उनका हमने कलेक्शन कर लिया। अब ये इन सबसेट्स का कलेक्शन यदि हम कर लेते हैं अलग से और एक सेट बनाते हैं, तो इसको सेट को नाम देते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। यदि मैं नाम दे देता हूं तो यहां मैं इसको लिस्ट वर्ड हटाता हूं और अब मैं नाम दे देता हूं इसको सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। एक्स के जितने भी सबसेट्स हैं उनका फिर से सेट बनाएं, तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट में ऐसे बंद करना पड़ेगा। और ये जो सेट होता है ये स्पेशल टाइप ऑफ सेट है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर देमसेल्व्स सेट। इसके जो एलिमेंट है वो भी, इनका नेचर कैसा है, ये किस तरह के हैं, ये खुद एक सेट है। तो ये जो कलेक्शन है सेट ऑफ सबसेट्स, तो सेट ऑफ सबसेट्स इसको हम बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, देखा जाए तो ये सेट ऑफ सबसेट्स होता है। सबसेट्स का कलेक्शन यदि हम कर लेते हैं तो वो पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट किसी न किसी सेट का होगा, क्योंकि हम सबसेट किसी न किसी सेट का निकाल पाएंगे। तो सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट, कोई ना कोई सेट है, उस सेट के जो सबसेट्स है उनका भी सेट बनाएंगे। तो वो जो बनेगा, जैसे यहाँ एक्स लिया, एक्स के जितने भी सबसेट्स है उन सभी सबसेट्स को हम लिस्ट आउट कर लेते हैं, कॉमा लगाकर कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक नया कलेक्शन आ गया है। इस कलेक्शन का हर एलिमेंट एक सेट है, लेकिन ये जो सेट है वो किसी न किसी का सबसेट है और वो है पर्टिकुलर सेट एक्स का सबसेट है। तो इसको बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ एक्स। तो ये कहलाएगा पावर सेट ऑफ एक्स, और इसको हम डिनोट करेंगे ऐसे, पावर सेट ऑफ एक्स। इस तरह से डिनोट करेंगे, पी ब्रैकेट में हम उसको लिख देंगे। तो ये पावर सेट ऑफ एक्स हो गया है।
तो हम इस तरह से जो है पावर सेट को डिफाइन कर रहे हैं। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यदि मान लीजिए कोई सेट ए है तो उसके जितने भी सबसेट्स है उनका यदि मैं कलेक्शन कर लेता हूं तो वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा, और इट इज डिनोटेड बाय पी ए, और इन पर्टिकुलर पी ए एवरी एलिमेंट इज ए सेट। डेफिनेटली पावर सेट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, हर एलिमेंट एक सेट होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसके जितने भी एलिमेंट है उनको हम हाईलाइट करते हैं। देखिए पहला एलिमेंट ये भी एक एम्प्टी सेट है। ये दूसरा एलिमेंट ये खुद एक्स ही है तो ये सेट हो ही गया। इसमें एक एलिमेंट है तो ये भी एक सेट है, ये भी एक एलिमेंट वाला एक सेट है, ये भी एक एलिमेंट वाला सेट है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 2-2 एलिमेंट वाले सेट हैं और फिर 3-3 एलिमेंट वाले सेट हैं। तो इसका हर एलिमेंट, इस पावर सेट का हर एलिमेंट अपने आप में एक सेट है। तो ईच एलिमेंट इज ए सेट इन ए पावर सेट, ये होता है। और हम देख लेते हैं, यदि मान लीजिए कि मैं कोई पावर सेट कंसीडर करता हूँ, सपोज ये कर देता हूँ 5, और मैं आपसे पूछा जाए कि इस पावर सेट ऑफ 5 को कंसिडर करिए, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हम कलेक्शन करें यहाँ। इसके जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं, तो 5 का तो एक ही सबसेट्स हो सकता है 5, और यदि मैं उसका भी कलेक्शन कर लूँ तो वो हो जाएगा पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। तो पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, इसमें एक एलिमेंट आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक एलिमेंट है। और यदि मान लीजिए कि हमारे पास एक दूसरा सेट है बी है, और उसमें सपोज 2 एलिमेंट है जैसे ए और बी है, तो उसके जो पावर सेट में क्या होंगे, पावर सेट में इसके जितने भी सबसेट्स हो सकते हैं वो है एक तो 5, एक ये बी इटसेल्फ, और एक हो गया इसमें एक लेके, और 2-2 लेंगे तो ये बी हमने पहले से लिख दिया है। तो इसके अंदर जो है वो 4 एलिमेंट आप देख रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक और ले लेता हूँ सी, और उसमें ले लेता हूँ 1, 2, 3। तो इसके जो सबसेट्स हैं उन सब का कलेक्शन करूँ तो वो पावर सेट ऑफ सी कहलाएगा। और इसमें कौन कौन से आएंगे, देखिए एक तो 5, एक सी, ये 2 तो आने हैं। एक इनमें सिंगल लेंगे, एक यहाँ 2 ले लिया, एक बार 3 ले लिया, एक बार हम 2-2 लेते हैं, पहले 1-2 ले लिया, फिर पहले एक को लेते हुए करते हैं तो 1-3 आ गया, इसके बाद में 2-3 ले लेते हैं, और इसके बाद फिर 1-2-3 लेंगे 3 एलिमेंट, तो वो तो सी हमने पहले से रख लिया है। ये जो सी है वो एक तरह से इस पूरे एंटायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारे हमने इसमें कलेक्शन कर लिया है। अब देखिए इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यदि हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट ए में देखें तो चूंकि एम्प्टी सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 0 है, और इसके जो पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो वो 1 आ रहा है, और ये 1 जो है 2⁻0 की इक्वल ही है। 1 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻0। यहाँ देखिए इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी जो है वो है 2 है, और यहाँ देख रहे हैं आप 1, 2, 3, 4 है, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2²। इसी तरह से यहाँ देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितना है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी है 3। और यदि मैं कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ये कितना है, यहाँ देखिए इसमें जो 1 लिखा है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट, ये कितना है 1 है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻0। इसी तरह से यहाँ लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी, और ये जो आ रहा है ये है 4, जिसको लिख सकता हूँ 2²। इसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सी लिखना चाहूँगा यहाँ पर, तो यहाँ आप देख रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻3। तो यहाँ से एक थोड़ा सा एक पैटर्न सामने आ रहा है कि यदि किसी सेट में 0 एलिमेंट है तो उसके जो पावर सेट में 2⁻0 एलिमेंट होंगे। सेट में यदि 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2²। सेट में यदि 3 एलिमेंट्स है तो उसमें पावर सेट में 2⁻3। इवन हम देख सकते हैं यदि मान लीजिए किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए मैं एक सेट बनाता हूँ y = 1, y एक, इसमें एक एलिमेंट है सपोज, और वो एलिमेंट सपोज a है, तो इसके जो पावर सेट की बात करें तो पावर सेट में इसके जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं वो देखें, तो एक तो ये 5 बनेगा, एक ये y बनेगा, और कोई नहीं बनेगा, क्योंकि इस सिंगल एलिमेंट लेकर तो हमने देख ही लिया, कोई एलिमेंट लेंगे तो ये बनेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ y देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो 2 है, लेकिन 2 को मैं लिख सकता हूँ 2⁻1। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पर्टिकुलर सेट इज 1, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पावर सेट विल बी इक्वल टू 2⁻1। तो यहाँ 1 है, इसमें 1 एलिमेंट है तो 1, अगर 0 एलिमेंट है तो 2⁻0, 3 है 2 है तो 2⁻2, 3 है तो 2⁻3। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि यदि मान लीजिए कोई सेट है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर m है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
पावर सेट ऑफ ए जो है वो 2 रेज़ टू द पावर m होगा। अब ये जो रिजल्ट यदि हमें ध्यान है तो इसके बेसिस पर मान लीजिए कोई कलेक्शन है मेरे पास और वो बहुत बड़ा है, जैसे मान लो A B C D E F G H इतना बड़ा है, और आपसे कहा जाए कि इसके जो पावर सेट है उसको आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए बताना है कितना है। तो यहाँ से हम पहले ये देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मैं कहूँगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8। ये कहना चाह रहा है क्योंकि ये m का काम करेगा और ये 2 रेज़ टू पावर m हो रहा है, यानी 2 रेज़ टू पावर 8 इसमें जो है एलिमेंट्स होंगे। तो पावर सेट, किसी भी सेट के कॉरस्पॉन्डिंग पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका पता लगा लेंगे और वो 2 रेज़ टू द पावर में उनकी संख्या लिख देंगे, उससे पावर सेट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनकी संख्या निकल के आ जाएगी। चलिए अब यूनिवर्सल सेट समझ लेते हैं ये क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि वी डील विद मेनी सेट्स, तो वो जो सेट होते हैं वो किसी बेसिक सेट के सबसेट होते हैं। यूजुअली इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू डील विद द एलिमेंट्स एंड सबसेट्स ऑफ ए बेसिक सेट। एक बेसिक सेट होता है और उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या उसके जो सबसेट्स होते हैं उन्हीं को हम किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डील करते हैं। तो उस बेसिक सेट को हम क्या बोलते हैं, उस बेसिक सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, इस तरह से कुछ नंबर्स में हम इंटरेस्टेड होते हैं और सारे जो नंबर हैं वो बेसिक सेट, जैसे नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उसके ही सबसेट्स हैं और एलिमेंट्स हैं। जैसे मान लो मैं ये लिखता हूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ प्राइम नंबर्स में, यानी कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स में इंटरेस्टेड हूँ, या सपोज मैं सेट ऑफ इवन नंबर में इंटरेस्टेड हूँ, या उसी समय जो है उसी सिचुएशन में मैं ऑड नंबर में भी इंटरेस्टेड हूँ। इस तरह से इन 3 सेट्स में मान लीजिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, और ये तीनों के तीनों ही जो है देखा जाए तो ये सबसेट्स ऑफ ए बेसिक सेट, ये सभी क्या है, सबसेट्स ऑफ ए बेसिक सेट नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की सबसेट्स हैं। तो ये जो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम उसको कह देंगे यूनिवर्सल सेट। इस n को हम क्या कह देंगे, यूनिवर्सल सेट कह देंगे, क्योंकि इसी नेचुरल नंबर, इसी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के जो एलिमेंट्स है वो हम डिफरेंट सबसेट्स में यूज कर रहे हैं। तो अगर हम केवल और केवल नेचुरल नंबर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वी कैन टेक सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से मान लीजिए हम जो है कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम जो रेशनल नंबर में इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी हो जिसमें हम इरेशनल नंबर में इंटरेस्टेड हों, तो ऐसी स्थिति में हम जो है R को हम ले लेंगे यूनिवर्सल सेट। इसको हम यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, और ये कब लेंगे, इफ वी डील विद रियल नंबर्स। सपोज मैं रियल नंबर्स को डील कर रहा हूं, और रियल नंबर में भी हो सकता है कि मैं रेशनल नंबर्स को डील कर रहा हूं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स में डील कर रहा हूं, और हो सकता है मैं इरेशनल नंबर्स को भी डील कर रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो है यूनिवर्सल सेट, जो सेट ऑफ रियल नंबर को ले लेंगे। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि हम किस तरह के सेट को यूनिवर्सल सेट के रूप में लें। हम तब लेंगे जब मान लीजिए हम जिन एलिमेंट्स और जिन सबसेट्स को डील कर रहे हैं वो सारे के सारे सबसेट्स किसी एक बड़े सेट में समाहित हैं, और कुछ भी एलिमेंट्स जो हम डील कर रहे हैं वो छूट नहीं रहा है, ऐसा बड़ा सेट है हमारे पास, तो उस बड़े सेट को हम यूनिवर्सल सेट कह देंगे। तो यहाँ पर जो है यदि हम केवल रियल नंबर्स को डील कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सल सेट के रूप में हम सेट ऑफ रियल नंबर को ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो यहाँ हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइंगल्स को डील करना चाहते हैं, और वह राइट ट्राइंगल्स को डील करना चाहते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, केवल हम राइट ट्राइंगल को डील करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यूनिवर्सल सेट किसको कंसिडर करें। तो डेफिनेटली यदि मैं किसी भी प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं उन सबको कंसिडर कर लेता हूं, तो इस बड़े ह्यूज कलेक्शन में राइट ट्राइंगल्स तो आ ही जाएंगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल्स आर सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्राइंगल्स विच आर ऑल्सो इन अ बिगर कलेक्शन इन विच वी आर कंसिडरिंग ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे,
ये ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट के रूप में सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में जो जितने भी ट्राइंगल्स है, यदि उन सभी का कलेक्शन में कंसिडर कर लेता हूं और उसको यदि मैं यूनिवर्सल सेट U ले लेता हूं, यदि मैं उसको यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं तो क्या होगा, ये जितने भी जो राइट ट्राइंगल्स है वो इसी कलेक्शन में अंदर कहीं ना कहीं होंगे। तो इस पहले के लिए भी हम यूनिवर्सल सेट के रूप में सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन ले सकते हैं, और दूसरे के लिए भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर ऑल्सो स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल्स विच विल ऑल्सो बी इन दिस बिगर कलेक्शन। तो इस बिगर कलेक्शन को हम यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि हम यूनिवर्सल सेट के रूप में ये कलेक्शन लें, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन। तो ये प्रपोज हमें करना चाहिए यदि हम इन दो सेट को डील कर रहे हैं। इनमें से किसी एक पर्टिकुलर सेट को डील करें तब भी ये ले लें, यदि इसको डील कर रहे हैं तो भी हम ये ले सकते हैं, या दोनों को डील कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में तब भी हम यूनिवर्सल सेट के रूप में सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन ले सकते हैं। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट और पावर सेट आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।